हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी केमिस्ट्री की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी लोगों के लिए कंपलसरी को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसकी पूरी सीरीज में बताऊंगा, जिसमें हर एक स्ट्रीम का पेपर होगा, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, सभी के पेपर दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें एक कॉमन बात है कि सारे क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन ज्यादातर जो कहें 80% क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर को तैयार कीजिए, इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। और 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन आते हैं, OMR सीट पर आपको फिल करना होगा। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पेपर का अभी पैटर्न एमजीपी ने चेंज किया है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज में होंगे कि इसकी भी लिखित परीक्षा होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसमें एमसीक्यूज होगा। क्योंकि पिछली बार भी जब लिखित परीक्षा का मॉड्यूल चल रहा था एमजीपी ने, और सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में लिखित परीक्षा होती है, तब इसको बहुविकल्पीय कराया गया था। ठीक है, OMR सीट पे ही कराया गया था। तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं, और ये बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको सही करके अपने सीट में भर देना होता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम में, किस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, तो देखिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर दिखाऊंगा, जिसमें सन 2021-22 का भी पेपर होगा और 22-23 के भी पेपर होंगे सभी। तो इसमें देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इस बार की मैं गारंटी 100% ले सकता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर आपकी पूरी सीरीज आपने याद कर लिया ना, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कभी बाहर आते ही नहीं इन पेपर से। अब तक तो मैंने यही देखा है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ना, सभी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक दो स्ट्रीम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया जाता है। साइंस स्ट्रीम से कुछ हार्ड पूछ लिया जाता है, कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम से थोड़ा सरल सा पूछ लिया जाता है। लेकिन फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो कॉमन पेपर है, वो सेम दिखता है सभी स्ट्रीम के लिए। तो आप लोग देखिए मेरे साथ में, अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो हम इसका डालेंगे वो आपको जल्दी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, तो क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पेपर लेते हैं हम, जिसमें आप बीएससी 21-22 का पेपर मैं स्टार्ट करता हूं, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको बता दूं कि यही बीकॉम वालों के लिए और बीबीए और बीसीए वालों के लिए भी सेम ही दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। देखिए, पहले क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए आप, यहाँ पे 21-22 का पेपर है, इसका पेपर कोड भी लिखा है G011 और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 100 आपको करने होंगे। यहाँ पे लिखा है आल प्रश्न। देखिए, आप देख लीजिए, सभी प्रश्न के अंक समान है और सभी प्रश्न आपको करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इसमें, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ICMR का पूरा नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए। जो देखिए, काफी बच्चे साइंस स्ट्रीम के तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन आर्ट वाले कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को ही नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर सेकंड क्वेश्चन का बात करें, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तो इसका डी आंसर सही होगा। क्योंकि देखिए, आप पढ़ लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन मैं पूरे पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। बी। अब इसके बाद में कहें तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन को हम याद ना करके जल में घुलनशील को याद कर लें। बी और सी होते हैं जल में घुलनशील, बाकी जितने भी होते हैं सब वसा में घुलनशील। तो सी इज द राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का, क्योंकि यहां पे देखिए बी और सी नहीं है, सी वाले ऑप्शंस में। ठीक है, उसके बाद में आप बात करें चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देख लीजिए विटामिन डी का निःशुल्क स्रोत। तो आपको बताना मुझे नहीं लगता कि जरूरी होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि सूरज से हमें विटामिन डी मिलती है। सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमें विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश निःशुल्क स्रोत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन के 5वें नंबर का बात करें हम, तो यहां पे देखिए भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन, तो कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। ठीक है, याद रखना हमेशा, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा है। और अगर कहीं केवल वसा लिखा आता है तो वसा नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा होगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर हम बताएं 6ठे नंबर का क्वेश्चन, तो विटामिन ए आवश्यक है। सबको पता है कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और आंखों के लिए जरूरी होता है। तो आंखें एंड त्वचा के लिए, हमारी आंखों के लिए एंड त्वचा के लिए विटामिन ए की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, नाम से भी जाना जाता है और क्वेश्चंस में काफी विटामिन के नाम पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो बेरी वेरी विटामिन B1 से होने वाला रोग है। एंड ये याद कर लेना आप टिप्स के रूप में कि विटामिन के सारे नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, ये सारे नाम याद करना होगा आपको। उसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, भोजन के कार्य। तो आपको पता होना चाहिए भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्या क्या कार्य कर सकता है। तो देखिए, क्वेश्चंस का अगर हम बात करें इसका आंसर, तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिख रहे होंगे, ए और बी और सी ये तीनों सही हैं। इसका मतलब होगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सभी सही है। भोजन हमारे लिए ऊर्जा का प्रदान भी, ऊर्जा प्रदान भी करता है, वृद्धि के लिए भी सहायक है, और हमारी सुरक्षा, बॉडी में हमारी जो प्रोटीन्स वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स जो टूट फूट मरम्मत के लिए काम किए जाते हैं, ऐसे ही हमारी सुरक्षा में काम होते हैं।
अगर आप बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है? तो आपको बता दूं मैं, अगर शिशु की बात की जाए तो उसकी माँ का दूध उसके लिए सर्वोत्तम आहार होता है। उसमें सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि उसके लिए वृद्धि के लिए, उसके सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक होते हैं। तो माँ का दूध सबसे अच्छा है, इसलिए पहला आंसर सही होगा। अगर हम बात करें 10वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में, देखिए क्वेश्चन अगर मिस हो जाता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने आंसर लगा पाए हैं यहाँ पे। 10वें नंबर का है, शरीर के विकास के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो प्रोटीन शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है दालों में पाया जाता है। अब देखिए आहार विनिमय सूची क्या है? तो यहाँ पे सूची का यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बी और डी इज द राइट आंसर। काफी बच्चे कंफ्यूज में होंगे, तो आप देख लीजिए, आपको जो सूटेबल लगता है आप अपने हिसाब से आंसर देख लीजिए, लेकिन जो हमने बताया वो हमारे हिसाब से यहाँ पे 2 आंसर सही दिख रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी यहाँ पे 2 आंसर सही दिख रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन सा आंसर आपको लगाना होगा। उसके बाद में 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे आंसर आ गया 6, मतलब सी इज द राइट आंसर। अब बाकी देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लगता है कि कुछ इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर अपना खुद से एक सर्च करके अपना खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को ये नहीं कि सेम हमारे जैसे ही लिख दें, हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। पैक्टिन पाया जाता है, तो पके हुए फलों में पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही 2 बार पूछा गया है, अभी दूसरे पेपर में भी दिखाऊंगा मैं आपको। पैक्टिन पाया जाता है, तो पके हुए फल में पैक्टिन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के संसाधन तो यहाँ पे सभी हैं, सभी में आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अरवी में भी होता है, जिमीकंद में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, तो उपयुक्त सभी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें 15 नंबर के क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपको बता दूं मैं, देखिए इसके सी होता है, एच होता है और उसके बाद में ओ होता है। तो अगर हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन और उसके बाद में हाइड्रोजन, तो ये दिखाई देते हैं इसमें, लेकिन नाइट्रोजन दिखाई नहीं देता। तो 15 का डी इज द राइट आंसर होगा। नहीं पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप अपने वहां पे गोले बनाइए, क्योंकि गोला एक बार बन गया उसको फिर बाद में सही नहीं कर सकते आप। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है, ऐसा एंजाइम बताइए जो माल्टोज में चेंज कर देता है स्टार्च को। तो यहां पे देखिए बी इज द राइट आंसर है इसका, ठीक है। और देखिए मैंने आपको इसके साथ साथ ये भी बता दिया था कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा ना, तो आप हमारे चैनल बॉटनी आफ्टर क्लास को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको सारे पीडीएफ जितने भी पेपर अब तक मैं आपको पोस्ट करूंगा यहाँ पे वीडियो के माध्यम से, वो आपको वहाँ पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज यकृत में संचित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में किस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज पारोविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है? तो डी इज द राइट आंसर है। देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर आप नोट डाउन करते रहिए, या फिर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ जो भी आपको चाहिए होगा वहां से लीजिए। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी लोगों के लिए सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस चेंज लगेंगे आपको, लेकिन अगर आपने सारे पेपर को तैयार कर लिया ना, तो बहुत ही अच्छे नंबर का आप स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को, चाहे आप बीए का पेपर क्यों ना हो, बीकॉम का क्यों ना हो, बीबीए का, बीसीए का, कोई सा पेपर क्यों ना हो, ये सभी पढ़िए आप, ठीक है। और जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी पोस्ट करूं और सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूं। उसके साथ साथ मैं हिस्ट्री, बीए और उसके बाद में इंग्लिश है, उसके सभी क्वेश्चंस पेपर को जल्दी से जल्दी पोस्ट करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। एंड बीएससी वालों के जल्दी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बाकी सारे लोग, मैंने बोल रखा था, अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आपको पीडीएफ ही वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। फल शर्करा कहलाती है, देखिए इसे प्राकृतिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूछा जाता है कि ऐसी शर्करा बताइए जो कृत्रिम नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, तो इसको नाम क्या कहेंगे आप? फ्रक्टोज कहेंगे, ठीक है। और सबसे मीठा भी यही होता है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप याद रखिए, ए इज द राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, ये सूत्र क्या है। उसके बाद में देखिए पॉलीसेक्राइड्स है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर होगा 25 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए सारे क्वेश्चन मैं पढ़ पाऊँ ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हल्के हल्के बनाया जाएगा। तो आप लोग दिख तो आपको सब कुछ रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ पा रहा हूँ वो पढ़ पा रहा हूँ। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो देखिए अनसंतृप्त, अनसैचुरेटेड, यहाँ पे फैटिक एसिड का बात किया गया है, तो यहाँ पे ये सभी होंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो लिखे गए हैं, लाइसोनेलिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है,
ठीक है, ये सभी अनसैचुरेटेड फैट ही कहलाएंगे। बात करें 29 नंबर के क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से वसा के गुण कौन से हैं? तो इसमें से कौन सा ऐसा गुण है? तो देखिए पहला गुण भी होता है क्योंकि पानी में नहीं घुलता, उसके बाद में अल्कोहल ईथर में घुलनशील हो सकता है, आपको पता है घुल जाता है, और पचने में अधिक समय लेता है। तो आपको पता है फैट पचने में अधिक समय लेता है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। यहाँ पे होगा 30 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए, वसा का खराब होना कहलाता है। ठीक है, तो आपको ए इज द राइट आंसर है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लगेंगे कंफ्यूजन में, तो आप देख लीजिए, लेकिन मैंने जो लगाए हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो देख के ही लगाए होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर 32 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, वसा ईस्टर है, वसीय अम्ल वा क्या कहते हैं इसे? तो ग्लिसरॉल भी कहते हैं इसे। ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, और 1912 में दिया है, ये देख लीजिए। B1 की कमी से होने वाला, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होगा, पहले ही मैंने आपको बताया था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था ये। तो बेरी वेरी रोग है। उसके बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन, तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रजनन शक्ति बढ़ाने में, और विटामिन ई की कमी से आपको पता है कि वंध्य रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं हम नपुंसकता। ठीक है, तो याद रखना, बहुत सही आंसर है इसका, क्वेश्चन भी बहुत सही पूछा गया है यहाँ पे। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। उसके बाद में 37 नंबर का अगर बात करें तो बी और सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जल, मैंने आपको बताया था, बस यही आपको याद करना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बाकी जितने भी बचते हैं ना वो सब फैट में घुलनशील है। तो यहाँ पे बस याद कर लीजिए, बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी सब फैट में। तो अगर हम बात करें कैल्सीफेरॉल, तो आपको पता है विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए मैंने बोला भी था आपको कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम याद कर लीजिए। विटामिन के रासायनिक नाम 100% क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखें कि विटामिन ए आवश्यक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद में 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो काफी क्वेश्चन तो आपको इस पेपर में दिखेंगे। 101% बता रहा हूं कि ऐसा अब तक एमजीपी यूनिवर्सिटी ने कोई पेपर ही नहीं बनाया जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन रिपीट ना हो। काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है, लेकिन कभी कभी तो सेम ही हो जाते हैं, बस नंबर चेंज होता है, कभी दूसरा होता है तो कभी 10वां होता है। ठीक है, वो आप देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन एंड खनिज लवक सहायक हैं, तो रक्षा करने में सहायक होते हैं। हमें पता है कि हमारे जो प्रोटेक्शन करने में, हेल्थ बॉडी के प्रोटेक्शन में इनकी मदद होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें 45 नंबर का, तो दालें और फलियां, तो आपको अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत जो होती हैं वो फलियां होती हैं और दालें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देख लीजिए 46 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं कि 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूध, मांस, अंडा, मछली, दालें अच्छे स्रोत हैं। तो इनमें सभी चीजें देखिए कॉमन क्या चीज है, तो इसमें सभी में प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि दालें हो गई हैं, तो दालों में सबसे ज्यादा, दालों में विटामिन तो नहीं होते लेकिन प्रोटीन्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा तो पाई जाती है, लेकिन दूध में नहीं होता। ठीक है, अब बात करें 48 नंबर का क्वेश्चन है, अदृश्य वसा के स्रोत कौन से हैं? तो अंडा जो है अदृश्य वसा स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और दालें वसा नहीं होती, आपको पता है फैट नहीं होता दालों में, तो आप कंफ्यूज हो गए, ये लगा ना दें। अनाजों में भी कुछ ऐसे अनाज होते हैं जिसमें फैट होता है, बाकी नहीं होते, अनाजों में फैट नहीं पाया जाता। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, ध्यान से देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन को, 49 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 10 ही 10 होते हैं, चाहे आवश्यक हो चाहे अनावश्यक हो। हमारे शरीर के लिए आवश्यक और अनावश्यक दोनों अम्लों की बात करें हम, तो 10-10 होते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आयोडीन मानव शरीर में पाया जाता है, तो थायराइड में। ठीक है, और इसी की कमी से हमें थायराइड रोग भी हो जाता है, ये भी याद रखना। अधिकता और अल्पता दोनों के कारण होते हैं ये रोग। ठीक है, आप देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, स्वास्थ्य की, शायद मिस हो गया, 52 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं पाया। उसके बाद में आप देखेंगे आप, तो 43 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये रोग जो है ना वो पेट से ही है, पेट में सूजन आ जाने का ये लक्षण जो दिखते हैं। ठीक है, शरीर के किस भाग में सूजन आ जाती है तो पेट बहुत बड़ा फूल जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। अब देखिए वेरी वेरी फिर से आ गया, वेरी वेरी के सामान्य लक्षण, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया वजन कम होना, लेकिन रोग वही पूछ लिया गया। तो ये सभी दिखते हैं, इसमें सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो आप क्वेश्चन 55 का देखिए आंसर होगा डी। भोजन शब्द का पर्याय है, तो शरीर को पोषित करना ही भोजन कहलाता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 57 नंबर का देख लीजिए, इसमें 3 आंसर दिए गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो क्या है इसमें। तो देखिए कमी से होने वाले विकार हैं, तो इसमें बस यही मुझे, आप बाकी आप देख सकते हैं कि क्या उसमें दिखाया गया है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा सही है इसमें। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। अब उसके बाद में देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे आपसे, अभी तो मल्टीपल भी दिखाए जाएंगे यहाँ पे जो कोई चूज होंगे। ठीक है, चूज करने के लिए पूरी लाइन मिक्स होगी आपको। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और 5वां दिखाया जा रहा है।
ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो ए इज द राइट आंसर होगा। और उसके बाद में 60 नंबर का क्वेश्चन, तो 60 नंबर में दोनों ही दिखाए जाते हैं, दोनों ही होते हैं, तो बी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ए और बी दोनों है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 61 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें सभी, ठीक है, यहाँ पे आयरन भी है, बहुत ज़्यादा फोलेट भी की आवश्यकता होती है, ठीक है, आयोडीन की भी आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए, तो इसमें सभी चीज़ें हैं, तो इस डी इज द राइट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्व जो हैं वो सभी हैं, ये तीनों पोषक तत्व जरूरी होते हैं और अधिक मात्रा चाहिए होती है। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो गर्भावस्था में 2 हफ्ते से 9 माह तक की अवस्था क्या कहलाती है, तो भ्रूणावस्था कहलाती है, ठीक है, भ्रूणावस्था। सेकंड यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि इसका आंसर सेम दिख रहा है। आप देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बढ़ती है क्योंकि 290 से 550 तक हो जाता है, ठीक है, 550, ध्यान से देखिए ये बढ़ती है हमेशा। मैंने यहाँ पे आंसर भी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स भी दे रखी हैं कि कैसे कैसे दिख रहा है यहाँ पे। और 65 का देखिए, तो जो दिखाया गया है इसमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर एकदम क्लियर दिख रहे हैं, पता नहीं क्या आपको दिखेगा इसमें, लेकिन दोनों आंसर यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो है 402 होती है 850, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप 400 से 600 लिखेंगे या फिर 400 से 850 तक होती है, तो 800 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई, ठीक है। आप देखिए अगर शिशु का सामान्य जन्म भार देखें हम, तो यहाँ पे 2500 ग्राम से 4000 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डी इज़ द राइट आंसर इसमें, क्योंकि 45 नहीं दिखाया लेकिन 35 दिखा रहा है, तो 2500 से यहाँ पे 35 यही दिखा रहा है किलोग्राम, यही होगा 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। अब देखें हम अगर 69 नंबर के क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें भी 2 आंसर हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि 10 से 12 वाला, तो इसमें 14 ही हम सही करेंगे, क्योंकि 12 ऊपर है, लेकिन अब देख लीजिए आपकी क्या होना चाहिए इसमें, तो 12 मिली यहाँ पे लिखा है और फिर उसके बाद 14 दिखाए, तो आप देखिए वैसे मुझे लगता है कि इसमें आप 12 ही सही करें, तभी इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि जो आवश्यकता होती है 10 से 12 ही होती है, ठीक है। शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा होता है, तो ये सब आप जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा बताया जाए, माँ का दूध ही होता है। आप तो देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कि 2.5 किलोग्राम से कम होगा तो फिर उसका मतलब वजन कम है, ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसका अगर वजन इससे कम होगा तो फिर वो उसका वजन कम माना जाता है कि इसका भाई कम वजन है इसका, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए माँ का फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। उसके बाद में देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा आहार संपूर्ण आहार होता है, तो आपको ये तो बच्चा जानता है कि दूध जो होता है कंप्लीट फूड के रूप से जाना जाता है, कंप्लीट फूड होता है, संपूर्ण आहार है भोजन में, ठीक है। दूध अगर पिला दिया जाएगा तो सारे मतलब उसके प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उससे, ठीक है। लेकिन बड़े लोगों के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो दूध में ज़्यादातर नहीं पाए जाते, ऐसा मत समझना कि दूध ही बस पीते रहें तो सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 73 नंबर का क्वेश्चन, तो संपूर्ण आहार के रूप में फिर से यहाँ पे मतलब वही क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने शायद। उसके बाद में देखिए दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, तो केसिन, बी इज़ द राइट आंसर। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 75 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए डी लैक्टोज के कारण, ठीक है, जो सुगंध आती है वो लैक्टोज, क्योंकि ये मीठा पदार्थ है इसलिए। अब इसके बाद में देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए 700 दिखाया गया है, ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 600 ही है, 700 का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आप देख लीजिए कि क्या करेंगे, तो यहाँ पे मुझे तो लगता है बस यही 600 मिली वाला ही सही होगा, ठीक है। सहसावस्था, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पे पोषण का, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोषण का महत्व है इस अवस्था के अंदर। अगर खाना न्यूट्रिशन वगैरह सही से मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन है, तो पोषण का सबसे ज़्यादा महत्व है इस अवस्था के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मधुमेह संबंधित है, तो आपको पता है सभी से कार्बोहाइड्रेट क्या पाचन है और ये सब कुछ है इसमें, तो इसका मतलब सही। आप देखिए ग्लूकोज के पाचन से, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें आंसर क्या आपको दिख रहा है, मुझे तो ये लगता है कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर सब कुछ सही है, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तो कंफर्म सी ही है, लेकिन आप 79 वाले में आप देख लीजिए। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मधुमेह किस हार्मोन का स्रावण, ठीक है, तो इंसुलिन ही है, अधिकता और अल्पता इन दोनों से ही हो जाता है, डायबिटीज़ की बढ़ गया लेवल और घट गया लेवल, तो इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के कारण ही है इसमें दिखाया गया। अब इसके बात करें हम 82 नंबर क्वेश्चन के बाद में, 82 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इससे कहाँ से, देखिए अब यही पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए लगातार एक जैसे पूछ रहता है, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होने वाली अग्नाशय कोशिकाएं कौन सी हैं, इसे क्या कहते हैं हम, बीटा सेल्स भी नाम से रहता है, तो ये इंसुलिन का स्रावन करती हैं,
ठीक है, लैंगार्स की दीपिकाएं, और ये सभी वही है, लैंगार्स की दीपिकाओं से स्रावित होने वाले पदार्थ का नाम, ये कभी पूछ लिया था। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग की जटिलता। देखिए आप देखिए डायबिटीज से एक साथ कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो मतलब पेपर बनाते समय एक साथ जो ऐसा मुझे लगता है कि जो मॉडल पेपर में पूछे जाते नहीं ना इस साइड, इसी तरह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बनते तो शायद ऐसी क्वेश्चन का जो सोर्स होते हैं वो पता नहीं कैसे कैसे सोर्स होते हैं कि एक साथ ही टॉपिक, पूरे एक टॉपिक के बारे में सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चंस की पूरी सीरीज में आपको दिखा दी है, आप देख लीजिए आपकी कितने क्वेश्चंस आपके एकदम अच्छे से हुए और कितने क्वेश्चन का आपके आंसर सही नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो सब क्वेश्चन अगर आपको विदाउट आंसर चाहिए ना, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं मेरे से, वहाँ से आप खुद लगा सकते हैं इसके आंसर जो आपको लग रहे हो। बाकी मैं जल्दी इसकी सेकेंड सीरीज भी, मतलब पेपर इसका 22-23 वाला एंड उसके बाद में बीकॉम का, उसके बाद में बीए का सभी सेंड करूँगा। और लेकिन आपको एक बात बता दूँ मैं, अगर अच्छे नंबर से स्कोर करना है ना आपको, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है तो आपको ये सभी पढ़ने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखेंगे जब मैं अगर नेक्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन दूंगा, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दूंगा, तो आप देखेंगे कि उसमें सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोबारा भी। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप के लक्षण नहीं है। तो इसमें देखिए सर दर्द है, तो लक्षण है पूछे, सॉरी इसमें पूछे गए हैं लक्षण। तो आपको पता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आपके सिर में भी दर्द होता है, उल्टी भी आएगी आपको, चक्कर भी आएगी। तो सभी आंसर इसके सही हैं। उसके बाद में 88 की बात करें, और देखिए 89 का बात करते हैं, क्योंकि वो मिस हो गया, जल्दी से निकल गया, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करी गई है। आप देखिए इसमें मिठाई, आपको पता है ना, ये तो सब जानते ही हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा। और बात करें 90 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए टाइफाइड बुखार का जनक, तो आपको पता है ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लेता है, इसके नाम दे दिया जाता है, सैल्मोनेला टाइफी दे दिया जाता है, इससे कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आप याद रखना ए इज़ द राइट आंसर इसका। और अगर 91 नंबर की बात करें, टाइफाइड के मरीज को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, तो समान मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए उसके अंदर, हाई प्रोटीन नहीं देनी चाहिए, याद रखना उच्च प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की एक न्यूनतम मात्रा ही चाहिए होती है। ठीक है, टाइफाइड में न्यूनतम मात्रा चाहिए होती है, याद रखना, और इसमें न्यूनतम मात्रा नहीं है, उच्च और प्रोटीन दिया जाए, कम प्रोटीन दिया जाता है, सामान्य प्रोटीन इसलिए कह सकते हैं हम इसे। तो सी वाला है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 92 नंबर के क्वेश्चन, तो 1993 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, जो नीति लागू हुई थी वो 1993 में हुई थी। उसके बाद में 93 नंबर का 93 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए पोषण अभियान की किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे यही है कि भाई कुपोषण की कमी हो जाए, लोगों का जो कुपोषण है ज़्यादा बढ़ रही है संख्या, उसमें घट जाए, तो कुपोषण पोषक तत्वों की कमी के या बीमारी के कारण मृत्यु दर में जो कम बढ़ रही है मृत्यु दर, उसको सही करने के लिए बच्चे बचपन में ही उन्हें खाना नहीं मिल पाता, ठीक है, संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता, तो इसलिए। आप देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम 94 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो 5 जुलाई, ठीक है, 2013 में, सॉरी 5 जुलाई 2013 में स्टार्टिंग किया गया था इसका। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, कभी कभी कुछ पूछ भी लेता है कि कब स्टार्ट किया गया, तो पूरा मैंने आपको बता दिया 5 जुलाई 2013। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे देख लीजिए 1970 है। उसके बाद में अगर 96 नंबर का क्वेश्चन देखें, तो देखिए इसमें रोग प्रतिरोधक, मैंने बताया था आपको, खट्टे जो पदार्थ होते हैं, और लहसुन है, अदरक है, ये देखिए एंटी फंगल है। उसके बाद में ये सारे के सारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आंवला भी होता तो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन खट्टे फल लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर 97 के नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए जिंक, विटामिन सी, ये देखिए लिम सी वगैरह कुछ आपका देखिए टैबलेट्स होती हैं, वो सब ये विटामिन सी वगैरह, आयरन वगैरह का होता है। तो यहाँ पे भी उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ ही हैं। जिंक भी होता है, और आपको देखिए छोटे बच्चों को जिंक की गोलियाँ भी दी जाती हैं, आयरन और जिंक की गोलियाँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन, मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु के वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है। तो विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए होता है। आपको पता है कि जब जाते हैं छोटे छोटे बच्चे 8th 9th तक, शायद 8th तक होता है, ये 8th क्लास के बच्चे होते हैं, उनको लोगों के लिए भी। अब बड़े बड़े मिड डे मील तो छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी में चल ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों को 8th भी दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 8 मार्च याद रखना 2018 है। तो ये पूरी सीरीज हुई। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ में।